Good morning everyone. Today we will start our second part of lesson 2, the tsunami. Let us start. Tilly Smith, a British school girl. तो यहाँ पे एक लड़की है जो ब्रिटिश लड़की है और उसका नाम है टिली स्मिथ. Was able to save many lives when the tsunami struck. तो क्या कहता है कि वो जो लड़की है वो बहुत सारी जानें वो बचाती है सुनामी से. और स्ट्रक क्या होता है? हिट करना. जब अटैक होता है सुनामी का, कहाँ पर? फुकेट बीच इन थाईलैंड में कोई फुकेट बीच है, वहाँ पर जब सुनामी का अटैक हुआ तो उस टाइम पर ये जो लड़की, इसने कई सारी जानें बचाई. दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स. हालांकि इसने बहुत सारे अवार्ड्स इसने जीते. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न. लेकिन जो इसके पेरेंट्स थे उन्होंने इसको इंटरव्यू नहीं देने दिया टीवी पर कोई भी. एंड मेड इनटू ए हीरोइन, और ना ही कोई हीरोइन इसको बनने दिया. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न. तो उन्होंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया? यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए, इसमें हम सब के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं. नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. ये जो स्टोरी है ये थाईलैंड की है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. तो क्या कहता है कि जो स्मिथ फैमिली है वो साउथ ईस्ट इंडिया से थाईलैंड में आए हुए थे. किसी रिजॉर्ट में वो रुके हुए हैं, और कहाँ पे? साउदर्न थाईलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. स्कूल में जाने वाली 10 साल की लड़की है टिली. हर सिस्टर वॉज 7 years old, और उसकी बहन 7 साल की है. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. और इसके पेरेंट्स हैं, फादर है पेनी और मदर है कॉलिन. इट वॉज 26 दिसंबर 24. तो डे कौन सा है कि उस दिन 26 दिसंबर 2004 था, यानी कि क्रिसमस से नेक्स्ट डे. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. तो जो सुनामी वेव्स हैं वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. वो लगभग डेडली यानी कि लोगों को मार देने वाली जो वो लहरें थी वो अपने रास्ते में थी, यानी वो आ चुकी थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड. तो ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है? कोज्ड. कि वो किस कारण से? ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक. और वो किस वजह से आ रही थी, उसका कारण क्या था? मैसिव होता है बहुत ही पावरफुल अर्थक्वेक आया हुआ था. कहाँ पे? नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. जो नॉर्दर्न एरिया है सुमात्रा का, वहाँ पर अर्लियर मॉर्निंग में वो वहाँ आ चुका था. तो अब वो साउदर्न थाईलैंड की तरफ आ रहा था. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. स्वेलिंग का मतलब यानी कि ऊपर की तरफ उठना. जो पानी है वो बार बार ऊपर की तरफ रेज हो रहा था. एंड केप्ट कमिंग इन, और क्या जो है आगे की तरफ आ रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. जो पेनी स्मिथ है वो याद करते हुए कहती है, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. तो कहती है कि जो बीच है वो क्या है? और छोटा होता जा रहा था. यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे समुंदर सिकुड़ा हुआ है. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. मुझे नहीं पता कि वो क्या हो रहा था वहाँ पर. बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. लेकिन जो टिली है उसको ये पता था कि शायद उसको पहले से ही आभास हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन. और अब उसका जो माइंड था, जो ज्योग्राफी लेसन था, उसकी तरफ वापस जा रहा था. कौन सा ज्योग्राफी लेसन? हैज़ टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर. तो वो लेसन जो उसने इंग्लैंड में अपनी क्लास में 2 हफ्ते पहले पढ़ा था. कब? शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. अपनी फैमिली के साथ यहाँ थाईलैंड आने से पहले 2 हफ्ते पहले ही उसने ये लेसन क्लास में पढ़ा था, ज्योग्राफी क्लास में. टिली सा द सी स्लोली राइज. टिली क्या देखती है कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? उफन रहा है, वो ऊपर की तरफ आ रहा है. एंड स्टार्ट टू फोम क्या होता है? झाग. और उसमें क्या है? झाग बनने शुरू हो गए हैं. बबल्स क्या होते हैं? बुलबुले. एंड फॉर्म वर्लपूल्स क्या होता है? जैसे आपने कभी सुना होगा भंवर, जैसे जहाँ पर बहुत तेज़ी से पानी
चलता है तो आप वहाँ पे देखोगे कि जो पानी है वो घूमता है। और कहते हैं ना, अगर वर्लपूल में कोई, भंवर में कोई फंस जाता है तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो जो वाटर स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami। और उसे याद आया कि इस तरह का जो सीन था वो उसने क्लास में एक वीडियो देखी थी सुनामी के लिए, और उसमें ऐसा उसने देखा था। That had hit, और जो कि क्या करती है, जिसने हिट किया था किसको, द हवाना आइलैंड इन 1946 में जो हवाना द्वीप समूह है वहाँ पर सुनामी का अटैक हुआ, तब की वो वीडियो उन्होंने देखी थी, जो उनकी क्लास में ज्योग्राफी टीचर ने दिखाई। हर ज्योग्राफी टीचर has shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides। तो जब उसकी ज्योग्राफी टीचर ने वो वीडियो उन्हें दिखाई तो उन्होंने साथ में बताया कि जो सुनामी है उसका कॉज, उसके कारण क्या होते हैं, कब सुनामी आता है, या तो अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से, वोल्केनोज होता है जब ज्वालामुखी फटते हैं तब, या फिर जब लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन हम जिसे बोलते हैं, तब जब ज़मीन खिसकनी शुरू हो जाती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो जो टिली है उसने स्टार्ट किया क्या, स्क्रीम क्या होता है, क्राई, चिल्लाना। तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया अपनी फैमिली पर, और क्या कहा, टू गेट ऑफ द बीच, के जल्दी से बीच को छोड़ दो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और वो क्या कह रही थी कि किसी अर्थक्वेक की बात कर रही थी जो कि समुद्र के अंदर था, यानी कि समुद्र का जो तल होता है वहाँ पर कोई अर्थक्वेक आया था और उसकी वजह से ये सब हो रहा था। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। तो ये जो है और ज़्यादा, और हिस्टेरिकल क्या होता है, जब कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है ना, तो जब वो चीखना उसने शुरू किया तो वो हद से ज़्यादा चिल्लाई। और शी सेड हर मदर, उसकी मदर पेनी ने ये हमें बताया। आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज, मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या था, बट माई डॉटर सो फ्राइटन। तो क्या कहती है कि बट सीइंग माई डॉटर, मैंने जब मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा डरा हुआ, फ्राइटेंड क्या होता है, फियरफुल, बहुत ज़्यादा डरा हुआ उसने देखा, तो आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ बहुत सीरियस होने वाला है। टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तो जो टिली के पेरेंट्स हैं वो उसे और उसकी बहन को बीच से लेकर के वहाँ से भाग निकले, वहाँ से जल्दी से उन्होंने निकलना शुरू किया। कहाँ पर, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और किधर, जो स्विमिंग पूल था होटल में, वहाँ जल्दी से वो भागे। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। और उनको ऐसे भागते हुए देखकर बहुत सारे जो और टूरिस्ट थे वो भी बीच को छोड़ करके उनके साथ भागने लगे। देन तब इट वॉज एज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। तो उस टाइम पर कैसा लग रहा था, जैसे कि पूरा समुद्र हैड कम आउट आफ्टर हिम, उनके पीछे पीछे उनके साथ बाहर आ गया। जैसे वो आगे भाग रहे हैं तो जैसे समुद्र पूरा निकल करके उनके पीछे भाग रहा है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, तो जोर से चिल्लाया मैंने और क्या कहा, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। तो जो फैमिली थी, रिफ्यूज़ क्या होता है, शेल्टर, शरण लेना, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए थर्ड फ्लोर पर शेल्टर उन्होंने ली, वहाँ पर जा कर के वो लोग रुके। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। तो क्या कहता है, जो बिल्डिंग विदस्टूड, वो जो बिल्डिंग थी वो खड़ी रही, द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, जो वेव्स ने अटैक किया बार बार। सर्ज क्या होता है, फोर्स, बहुत ही पावर के साथ वो उसको सह गई। और विदस्टूड का मतलब क्या होता है, एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, बिना कोलैप्सिंग, बिना कोई डिस्ट्रॉय हुए या बिना गिरे वो बिल्डिंग जो थी उस झटकों को सह गई। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट
हैव बीन अलाइव। तो क्या कहता है, अगर हम वहीं रुके रहते, उस बीच पर अगर हम रुके रहते तो हम में से शायद कोई भी जिंदा बच नहीं पाता, वो सब लोग समुद्र में बह जाते क्योंकि बहुत ही स्पीड से पानी आ रहा था। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट। तो जो स्मिथ्स है यानी कि वो जो फैमिली है, बाद में और टूरिस्ट जो वहाँ पर आए हुए थे उन लोगों से वो मिले तो पता चला हु हैड लूज एंटायर फैमिलीज, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को खो दिया है। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन। तो सभी लोग थैंक्स कर रहे थे टिली का और उसके ज्योग्राफी लेसन का। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, जिसकी वजह से उसने लोगों को पहले ही वार्निंग दे दी, पहले ही चेतावनी दी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल। इसके बाद जो टिली है वो अपने स्कूल वापस जाती है, कहाँ पर, इन इंग्लैंड। एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। टेल क्या होती है, स्टोरी, और टेरिफाइंग क्या होती है, हॉरिफाइंग, जो बहुत ज़्यादा डरावनी हो, फ्राइटेंड जो होता है। तो वो वापस इंग्लैंड जा कर के अपनी क्लास में अपने सभी दोस्तों को ये जो है स्टोरी वो सुनाती है। नाउ आवर पार्ट सेकेंड इज़ कंप्लीट। थैंक यू।